नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब शौचालय को, टॉयलेट को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, वेस्ट और साउथ वेस्ट दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब शौचालय को, टॉयलेट को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों, पुराने समय में शौचालय का जो निर्माण है, शौचालय को मुख्य भवन के अंदर नहीं बनाया जाता था और इससे जो बुरे परिणाम होते थे उनको देखते हुए इसे मुख्य भवन से एक उचित दूरी पर अलग जगह बनाया जाता था। अथर्ववेद का दोस्तों एक मंत्र है, तो वो मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों। हविर्धा नम अग्निशालम पत्नी नाम सदनम सदा सदो देवानामसी देवी शाले। तो दोस्तों, इस मंत्र में अन्न भंडार हविर्धानम, रसोई घर अग्निशालम, शयन कक्ष पत्नी नाम सदनम, बैठक कक्ष सदा और पूजा घर देवानामसी, सिर्फ इन्हीं की ही चर्चा की गई है। और इस मंत्र में दोस्तों शौचालय का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि उस समय पर जो शौचालय है दोस्तों वो मुख्य भवन का एक हिस्सा नहीं हुआ करता था। पर समय बदला दोस्तों, और समय जैसे जैसे बदला तो उस टाइम पर फिर शौचालय को घरों के अंदर बनाया जाने लगा। तो तब दोस्तों वास्तु के अनुसार शौचालय के लिए जो उचित स्थान दिया गया वो दिया गया दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का स्थान। तो जो आइडियल प्लेस है, जो उचित स्थान है घर में शौचालय बनाने का, वो है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का स्थान। पर दोस्तों बात यहीं नहीं रुकी, बात उससे भी आगे बढ़ी और अब आजकल के समय में तो हर एक कमरे के साथ अटैच टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है और इसका होना एक बड़ा अच्छा समझा जाता है, लग्जरी समझी जाती है। और इससे होने वाले जो बुरे परिणाम है दोस्तों, जो दुष्परिणाम होते हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वैसे तो दोस्तों जो उचित स्थान बताया गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार शौचालय के लिए, वो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का स्थान है। तो आज हम दोस्तों चर्चा कर रहे हैं कि जब शौचालय को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, ये जो स्थान है पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का स्थान, ये कल्पतरु के लिए निर्धारित है। अब ये कल्पतरु क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो देव और असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया था तब दोस्तों उसमें से 14 रत्न निकले थे। और वो 14 रत्न थे दोस्तों श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, धनवंतरी, धनुधेनु, तरु, विष, चंद्र, अरु, वाज। तो दोस्तों ये जो 14 रत्न थे, इन्हीं रत्नों में से एक रत्न था तरु, मतलब कल्पतरु, या दोस्तों इसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं। दोस्तों ये मनोकामना पूरी करने वाला और संपूर्ण ज्ञान को देने वाला वृक्ष है। ये वो दैवीय वृक्ष है जिसके नीचे, जिसके तले सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संपूर्ण ज्ञान सहज ही अर्जित हो जाता है। दोस्तों इसके लिए जो उत्तम स्थान बताया गया है वो बताया गया है
पश्चिम और नैऋत्य दिशा के मध्य में। तो नैऋत्य दिशा होती है दोस्तों साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का जो स्थान है वो इसके लिए उत्तम स्थान बताया गया है। और ये जो स्थान है दोस्तों, ये स्थान स्वाध्याय के लिए होता है। तो दोस्तों ये जो स्थान है पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का स्थान, ये कल्पतरु के लिए निर्धारित है। कल्पतरु के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो स्थान है दोस्तों, ये शनि और राहु से घिरा हुआ है। इसके एक और शनि है, एक और राहु है। अब वो कैसे हैं दोस्तों? पश्चिम दिशा इसके स्वामी है शनि और दक्षिण पश्चिम दिशा इसके स्वामी है राहु। और ये जो स्थान है इन दोनों दिशाओं के बीच में है, तो इसलिए ये एक और शनि से एक और राहु से घिरा हुआ है। ये दोस्तों शुष्क क्षेत्र है, ड्राई एरिया है। ये जो स्थान है ये भौतिक गतिविधियों के लिए है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए है। और ये एक नकारात्मक क्षेत्र है, नेगेटिव जोन है। अब दोस्तों जब टॉयलेट इस दिशा मतलब पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में बनाया जाता है तब उसके क्या परिणाम होते हैं? तो दोस्तों जो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो परिणाम बताए गए हैं वो ये है कि यहाँ टॉयलेट बनने से शिक्षा प्रभावित हो जाती है। मतलब फैमिली मेम्बर्स में जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जो शिक्षा है वो प्रभावित हो जाती है, उनकी शिक्षा में रुकावट भी आ जाती है और उनका शिक्षा से मन हट जाता है। जैसे बच्चों का पढ़ाई से मन हट जाता है, या कोई बच्चों के अलावा भी कई बार लोग जैसे हायर एजुकेशन लेने के लिए या दूसरी का स्टडीज़ करते हैं, आगे प्रोफेशनल स्टडीज़ भी करते हैं। तो वो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, तो कहने का जो तात्पर्य ये है कि जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा और भी कोई कुछ अशुभ परिणाम इसके नहीं होते। तो यहाँ जो अशुभ परिणाम दोस्तों बताया गया है वो है सिर्फ शिक्षा का प्रभावित होना, एजुकेशन का प्रभावित होना, एजुकेशन में डिस्टर्बेंस आना। तो यहाँ सिर्फ एजुकेशन को लेके ही बात बताई गई है। तो दोस्तों इस तरीके के दुष्परिणाम सामने आते हैं जब टॉयलेट को, शौचालय को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।